श्री अद्वैताचार्य जी की गृहिणी भगवती सीता देवी वे नवद्वीप में विराजमान हैं। बहुत दिव्य रूप में महाप्रभु का उत्सव मनाया जा रहा है। महाप्रभु जी प्रकट हुए, लेकिन जन्म लेने पर अपनी माँ का दूध नहीं पिए। एक तरफ आनंद हो रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, और दूसरी ओर जब महाप्रभु जी दूध नहीं पी रहे तो शची माँ को बहुत दुख हुआ। पहले तो प्रयास किया, लेकिन बहुत प्रयास करने पर न तो बालक जन्म लेता है, भूखा होता है तो सिखाना नहीं पड़ता, स्वयं अपनी माता का दुग्ध पान करने लग जाता है। लेकिन महाप्रभु जी दुग्ध पान नहीं किए। जितना माता जी प्रयास करती हैं, किलकारी मार करके महाप्रभु जी रोते हैं। शची माँ से ये बात जगन्नाथ मिश्र जी को पता चली। श्री जगन्नाथ मिश्र जी मन में विचार कर रहे हैं, क्या बात है, सब बातें, सारे जो ज्योतिषीय फल हैं वो तो बड़े सुंदर हैं, पर लाला दूध पान नहीं करते, क्या बात है। ब्राह्मण लोग जन्म का समय, राशि, तिथि लिख रहे हैं, सब कुछ सुंदर है, पर बालक दूध नहीं पी रहा। शिवास पंडित जी की धर्मपत्नी मालिनी देवी भी बड़ा प्रयास करती हैं, नारायणी देवी हैं, एक सर्वजया देवी हैं, सब सेवा में लगी हैं, पर महाप्रभु जी दुग्ध नहीं पीते। तब तो अचानक किसी के मुख से निकला, अरे आंगन में इतने बड़े महापुरुष अद्वैताचार्य जी विराजमान हैं, और इतने बड़े महापुरुष के रहते कोई संशय, कोई उलझन बाकी रह नहीं सकती। तो उनको कहा जाए कि बालक दूध क्यों नहीं पीता। तब जगन्नाथ मिश्र जी सबसे आंख बचा करके जहां आंगन में नाच रहे थे, अद्वैताचार्य जी कृष्ण है कहते हुए, उनकी तो आज अनंत काल की अभिलाषा पूरी हुई है। जाकर के जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर पर अलौकिक बालक का जन्म हुआ है, लेकिन बालक अपनी माता का दूध नहीं पीता, इसलिए सब गृहवासी चिंतित हैं। अद्वैताचार्य जी ने कहा, अच्छा प्रभु दूध नहीं पीते, अभी चल के देखते। अद्वैताचार्य जी गए हैं, सूतिका गृह के बाहर खड़े हुए हैं। अभी तक अद्वैताचार्य जी ने सुना तो था प्रभु प्रकट हो गए, लेकिन दर्शन नहीं हुआ था। उस समय शची माता ने सूतिका गृह का पर्दा हटाया है जगन्नाथ मिश्र जी ने, और जैसे शची माँ ने गोद में लेकर के लाला का दर्शन कराया है, श्री अद्वैताचार्य जी को तो ऐसा लगा है जैसे ये गौर हरि नहीं, साक्षात श्याम सुंदर है। और उस समय अद्वैताचार्य जी हाथ जोड़ करके गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करने लग गए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लग गए, भीष्म स्तुति का पाठ करने लग गए। अविरल अश्रु प्रवाह अद्वैताचार्य जी को हो रहा है, और विभोर होकर के झरोके से गौर नीलमणि का दर्शन अद्वैताचार्य जी कर रहे हैं। वही लीला हुई जो नंद भवन में हुई थी। बोले गोपाल प्रकट हुए तो शंकर जी दर्शन करने को आए, और कितनी द्वार पर उन्होंने याचना की, तो बड़ी मुश्किल से यशोदा मैया ने दर्शन कराए। ये हम लोग भागवत जी में श्रवण किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुश्किल तो कोई नहीं, पर दर्शन कैसे हो। बोले यहाँ पर अद्वैताचार्य जी साक्षात शंकर भगवान हैं और श्री कृष्ण गौरांग हैं। तो जैसे नंद भवन में शिव
और श्री कृष्ण का मिलन हुआ, ऐसे आज जगन्नाथ मिश्र के आंगन में श्री अद्वैत और श्री गौरांग का मिलन हो रहा है। अद्वैताचार्य जी को दर्शन करके अब गोद में लेने की लालसा बढ़ी। तब अद्वैताचार्य जी ने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा कि एक बार मैं लाला को गोद में लूं और फिर देखूं कि क्या बात है, दूध क्यों नहीं पीते। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, अभी महाराज घर में सूतक है और बालक भी अपनी नवप्रसूता माता की गोद में है, तो आप ऐसे समय में बालक को गोद में ले लेंगे। अद्वैताचार्य जी ने कहा, इनको कौन सा सूतक लगना है, इनके नाम से सारे जगत का सूतक दूर हो जाए, इन्हें कौन सा सूतक लगना है। लाइए शीघ्र मेरे प्रभु को मेरी गोद में दीजिए। उस समय अद्वैताचार्य जी की गोद में जो जगन्नाथ मिश्र जी ने महाप्रभु जी को दिया, अद्वैताचार्य जी की तो समाधि लग गई है, भावाविष्ट हो गए हैं, शरण लड़खड़ा रहे हैं। तब तुरंत अद्वैताचार्य जी ने अपने भाव को संभाला। बोले सब लोग क्या कहेंगे कि अद्वैत क्या कर रहे हैं। तब अद्वैताचार्य जी अंक में लेकर के सूतिका गृह के बाहर आ गए। जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा, क्या हुआ। बोले मैं अकेले में एकांत में मंत्र का प्रयोग करूंगा तो जो कुछ भी असुविधा है वो दूर हो जाएगी। तब अद्वैताचार्य जी महाप्रभु को गोद में लेकर के सूतिका गृह के पीछे, बोले महाप्रभु जी का सूतिका गृह कहाँ है। बोले नीम के वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सूतिका गृह है। तो बहुत बड़ा नीम का वृक्ष है। तो अद्वैताचार्य जी सूतिका गृह के पीछे नीम की छाया में महाप्रभु को लेकर के गए हैं और गोद में लिए हुए गौर हरि का दर्शन कर रहे हैं। छोटे छोटे चरणों को अद्वैताचार्य माथे से लगा रहे हैं, प्रेमाश्रुओं से महाप्रभु के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, प्रभु ये कौन लीला है। आप तो सारे जगत को सुख देने आए हैं, अपनी माता जी को ही दुख देंगे तो सारे जगत का कैसे कल्याण होगा। तो प्रभु आप माता जी का दूध क्यों नहीं पीते। जैसे 2-4 बार कहा, अद्वैत प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि महाप्रभु जी बोल उठे, बोलने लगे और अद्वैताचार्य जी से कहा, अद्वैत गोसाई ये सब आपकी ही कमी है। बोले महाराज मेरी कौन गलती, मेरी कौन भूल, अभी तो आप जन्म लिए हो, दर्शन तो मुझे अब हुआ है। बोले आपने मेरी माता जी को मंत्र दीक्षा प्रदान की। बोले हाँ, आपकी माता जी ने ही आग्रह किया था तो मैंने उनको 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र प्रदान किया है। बोले कमी आपकी तरफ से थी क्या। बोले पहले नाम श्रवण करवाया जाता है, पीछे मंत्र श्रवण करवाया जाता है। नाम श्रवण करके कान शुद्ध होते हैं, तब उस शुद्ध कान में मंत्र प्रवेश करता है। आपने मेरी माता जी को सीधे मंत्र श्रवण करवा दिया, नाम श्रवण नहीं करवाया, इसलिए मेरी माता जी की वैष्णवता में ही कमी है। मेरी माता भी पूर्ण वैष्णव नहीं है और अवैष्णव के यहाँ का मैं कैसे कुछ ग्रहण कर सकता। अद्वैताचार्य जी ने कहा, आपकी माता जी परम वैष्णव हैं, पर अगर ये कमी है तो इस कमी को मैं दूर किए देता हूँ। बोले आप इस कमी को दूर करिए, तब मैं अपनी माता जी के दुग्ध का पान करूँगा। क्या कहें। उस समय अद्वैताचार्य जी प्रणाम करके महाप्रभु को लेकर के गए हैं और शची जी की गोद में महाप्रभु को प्रदान किया और कहा, हे देवी शची, एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो तो सही,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 और जैसे शची मैया को नाम प्रदान किया और नाम का उच्चारण शची माँ ने किया है, और अब की बार जो महाप्रभु जी को गोद में लिया सो महाप्रभु जी अपनी माता जी का झड़ दुग्ध पान करने लगे, मगन हो गए। देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। अब तो प्रेम पूर्वक श्रीमन महाप्रभु जी दुग्ध पान करने लगे। एक एक दिन करके बीत रहा है, रोज बधाई हो रही है। अब महाप्रभु जी 6 दिन के भये। तब महाप्रभु जी का षष्ठी पूजन हुआ। नवद्वीप धाम में पोड़ा माता का स्थान है। उनको नवद्वीप की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है और उस वट वृक्ष के ही मूल में माने जड़ के भीतर ही स्वतः ही देवी प्रकट हैं पिंडी रूप में। उनको पोड़ा माँ कहते हैं। वह नवद्वीप धाम की अधिष्ठात्री हैं। तो वहीं पर महाप्रभु जी का षष्ठी पूजन निश्चय हुआ है। घर में सब तैयारी हुई है और आज महाप्रभु जी को सर्वप्रथम सूतिका गृह से बाहर निकाला गया है। 6 दिन तो सूतिका गृह में ही विराजे। सूर्य भगवान का माँ को और बालक को दर्शन कराया गया है। माता जी का स्नान हुआ है और उस समय गंगा पूजन करते हुए, गंगा जी का दर्शन करते हुए षष्ठी पूजन के लिए महाप्रभु जी को ले जाना है। जगन्नाथ मिश्र जी ने सब नवद्वीप धाम के ब्राह्मणों को एकत्र किया है। शची माता के साथ की सारी सगी सवासिन इकट्ठी हुई हैं और मंगल गीत गाते हुए ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए षष्ठी पूजन के लिए चले हैं। सबसे पहले सबने गंगा जी पर जाकर के गंगा जी का पूजन किया है। लाला को जैसे ही गंगा जी के निकट ले जाया गया, बोले गंगा जी में स्तंभन हो गया। श्याम सुंदर को प्राप्त करके जो यमुना जी की दशा होती है, श्री गौर सुंदर को प्राप्त करके वही गंगा जी की दशा होती है। जैसे श्याम सुंदर के मुरली नाद से, श्याम सुंदर के स्पर्श से कभी यमुना जी स्तंभित होती हैं और कभी उफान लेकर के प्रवाहित होती हैं, ऐसी ही दशा गंगा जी की होती है। आज प्रथम बार गंगा जी को गौर हरि का दर्शन हुआ है। बोले गंगा जी ने श्री कृष्ण को शिकायत की थी। बोले महाराज, सारा सौभाग्य तो मेरी बहन यमुना जी को प्राप्त हो गया, मैं तो वंचित ही हो गई। मुझे तो आपने एक काम दिया कि पापियों के पाप काटती रहो। अब सब आके स्नान कर जाते हैं, पाप मुझे दे जाते हैं। मेरे पास तो पाप इकट्ठे हो रहे हैं महाराज। आपकी लीलाओं से तो मैं वंचित हो गई। बस पाप धोने का ही मेरा काम है। अब मेरी बहन यमुना बढ़िया हैं और वो निरंतर आपका दर्शन भी करती हैं। आपकी सारी मधुर लीलाएं यमुना तट पर हुई। तब भगवान ने गंगा जी को कहा, कोई बात नहीं, आपने मेरी बहुत सेवा की है, मेरे भक्तों का भजन मार्ग में बहुत सहयोग किया है। अरे यमुना जी को जो सौभाग्य मिला, कलयुग में वही सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। मैं आपके तट पर अवतार धारण करूंगा और सारी लीलाएं आपके तट पर होंगी। गंगा जी ने कहा, प्रभु आप अकेले अवतार लोगे, लेकिन यमुना जी के तट पर तो आपकी युगल लीला संपादित हुई। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं आपके तट पर युगल रूप से ही अवतार धारण करूंगा। राधा कृष्ण एक होकर के अवतार धारण करेंगे।
आज गंगा जी को वो वर ध्यान आ रहा है कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो रही है। गंगा जी में पहले तो स्तंभन हो गया, गंगा जी की धारा ही रुक गई। और उस समय जब महाप्रभु जी को स्नान कराने के लिए, लाला से गंगा जी का पूजन कराने के लिए जब लाला को गंगा जल की धारा के समीप लेकर के गए और जगन्नाथ मिश्र जी छोटे से महाप्रभु के द्वारा गंगा जी को प्रणाम करवाना चाहते हैं, उसी समय गंगा जी में जाने कहां से सैकड़ों कमल बहते हुए आए। और जैसे महाप्रभु जी को गंगा जी का स्पर्श कराया गया, गंगा तट पर महाप्रभु जी बैठे, गंगा जी में सैकड़ों कमल बहते हुए आए और सब महाप्रभु जी के चरणों के पास आकर के इकट्ठे हो गए। मानो गंगा जी ने महाप्रभु जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण की। गंगा जी का बड़ा अलौकिक स्वरूप है। एक बार ऋषिकेश में कथा चल रही थी और गंगा तट पर हम बैठे थे और उस समय जाने मन में क्या हुआ, मन हुआ कि गंगा जी में हम कमल से पूजन करें। गंगा जी को 1008 कमल मंत्र के साथ में एक एक करके चढ़ाएं, गंगा जी का कमलार्चन करें। तो अकेले ही बैठे थे, कथा में समय था, कमल इतने कहाँ से आएंगे, किसको कहेंगे, कथा में भी जाना है और भी सेवाएं हैं। तो मन में आया, फिर उसी समय हमने विचार किया कि मानसिक रूप से कमल अर्पण कर देते। कमल नहीं है तो कोई बात नहीं, मंत्र तो जप ही सकते हैं। तो कमल वमल नहीं थे, मन में आया तो गंगा जी के तट पर बैठे हुए मानसिक रूप से गंगा जी को कमल अर्पण करने लगे कि कोई बात नहीं, मानसिक रूप से कर देते हैं, मानसी सेवा भी तो सेवा होती है। पर आश्चर्य आपको होगा, मानसिक रूप से कमल हम अर्पण करने लगे और कोई आधा घंटा बीता होगा, गंगा जी की धारा में जाने कहां से सैकड़ों हजारों कमल बहते हुए हमारे आगे से निकल। जय हो। अब हो सकता है पीछे किसी ने चढ़ाए होंगे, ये हो सकता है कोई पूजा कर रहा हो, उसने कमल चढ़ाए हो, पर हमको तो लगा कि गंगा जी ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली। हमने मानसिक संकल्प किया और अर्चना करने लगे और आधा घंटे में ही कितने कमल बहते हुए आगे से निकल गए। हमारी मानसिक तृप्ति हो गई, ऐसा लगा कि मानसिक पूजा स्वीकार हो गई। तो महाप्रभु जी को स्नान कराया गया और सैकड़ों कमल उस समय महाप्रभु जी के चरणों में, मानो गंगा जी ने पुष्पांजलि गौर हरि के चरणों में अर्पण की हो। क्या कहना, उस समय फिर गंगा जी का पूजन कराया गया, महाप्रभु जी को गंगा जल स्पर्श करके स्नान कराया गया, पीले वस्त्र पहनाए गए और फिर सब लोग महाप्रभु जी को लेकर के स्वस्ति वाचन करते हुए पौड़ा माँ के मंदिर में पहुंचे। वहाँ मंदिर नहीं है, वृक्ष ही है, जैसा बताया, बहुत घना बड़ा वृक्ष है, उसके तने के अंदर ही देवी स्वयं प्रकट हैं। उस समय तो और घना वृक्ष रहा होगा। जैसे पहुंचे हैं, सब पूजा की सामग्री एकत्र थी और देवी का पूजन अब महाप्रभु के हाथ से कराना है। जगन्नाथ मिश्र जी लाला को गोद में लेकर के बैठे हैं। अब जगदम्बा मन में सोच रही हैं कि मैं तो स्वयं श्री कृष्ण का भजन करती हूँ और श्री कृष्ण गौरांग रूप से आज मेरे ही पूजन करने आ गए, तो मैं क्या करूं। ब्राह्मण लोग बड़े बड़े सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया, बड़े बड़े श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। और उस समय महाप्रभु जी को जब प्रणाम करवाया गया, पूजा प्रारंभ हुई, बोले उसी समय देवी की माला जो उनको चढ़ा रखी थी पिंडी स्वरूप को, वो नीचे आ गई। महाप्रभु जी बैठे हैं, महाप्रभु जी के चरणों के पास में ही माला आकर के गिरी। मानो देवी ने पहले महाप्रभु जी को प्रणाम कर लिया, फिर सबने महाप्रभु जी के छोटे छोटे हाथों से स्पर्श करा करके
देवी का पूजन कराया है और परिक्रमा करके फिर सब लौटे हैं। बहुत दिव्य रूप में षष्ठी पूजन संपन्न हुआ है। सब देवियों ने बधाई गान किया है। सब मिल आउरी सजनी मंगल गाई। आज छठी मेरे गौर हरि की थापे पीत धराई। नाचो गावो सगुन मनावो बंधन वार बंधाइए। मिल आउरी सजनी मंगल गाई। नाना सामग्री धर आगे कुल देवी पुजवाइए। श्री फल चरण धराओ मेरी सजनी बहुविध भलो मनाइए। मिल आउरी सजनी मंगल गाई। कड़ी पकौड़ी पुआ पूरी व्यंजन अधिक बनाइए। मेवा दाख बादाम छुआरा सबकी गोद भराइए। मिल आउरी सजनी मंगल गाइए। बड़े बड़े प्रकार से मंगल हुए। महाप्रभु का षष्ठी पूजन हुआ और जब महाप्रभु जी 11 दिन के हुए हैं तब महाप्रभु जी का नामकरण संस्कार हो रहा है। उस समय बड़े बड़े देवज्ञ ब्राह्मण आकर के उपस्थित हुए हैं।